अब तक अपन ने संधारित्र पढ़ा है बेटा। संधारित्र क्या बताया था आपको कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को ग्रहण करती है, मतलब आवेश को इकट्ठा कर सकती है। कौन इकट्ठा कर सकता है? आवेश को अगर आपको एकत्रित करना है तो उसके लिए जिस आप युक्ति का इस्तेमाल करोगे, जिस डिवाइस का आप इस्तेमाल करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। मैंने आपको बताया था संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आकार में बिना परिवर्तन किए या आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, वो क्या कर देती है? विभव में कमी करके अपन क्या धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। अब अपना आता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट का मतलब क्या होगा बेटा कि इसके अंदर जो दोनों प्लेट होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है और समान आकार की होती है। अब तक जो अपन ने संधारित्र बनाया था बेटा, वो भी आपका समांतर प्लेट ही संधारित्र था। स्टार्टिंग में जो बनाया था याद है आपको? एक धातु की प्लेट लेते हैं, इस धातु की प्लेट के नजदीक क्या लेके आते हैं? एक उदासीन प्लेट लेके आते हैं। प्रेरण के कारण यहाँ पर ऋणावेश जनरेट होता है और यहाँ पर क्या जनरेट होता है? धनावेश। ये वाला ऋणावेश इसके विभव को कम करता है, ये वाला ऋणावेश इसके विभव को बढ़ाता है। तो अपन को इस वाले आवेश को हटाने के लिए अपन इसका क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करते ही क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन भगते हैं और यहाँ से इनको आके क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। पूरा जो आपका विभव है इसकी वजह से कम हो जाता है, और आपको पता है जब विभव कम होता है तो धारिता आपकी बढ़ जाती है। तो बेटा ये जो आपका संधारित्र बना है ना, उसी को अपन समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं समांतर प्लेट संधारित्र की, तो समांतर प्लेट संधारित्र उस संधारित्र को बोला जाता है जिसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर, दोनों प्लेटें क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के समांतर हो, समान आकार की होनी चाहिए और समान ज्योमिति की होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर आपने एक पृष्ठजाई की, जैसे बेटा एक तो ये प्लेट हो गई, अब इसी के समांतर में आपको दूसरी प्लेट रखनी है, ठीक है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? जैसे ये धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ऋणात्मक। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र के कारण आपको धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता। अब इस धारिता को निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे बिल्कुल आसान है इसकी धारिता निकालना, बस थोड़ी सी नॉलेज आपको फर्स्ट चैप्टर की जानना चाहूंगा मैं। फर्स्ट क्या, सेकंड चैप्टर की गाउस के नियम पढ़ाया था आप लोगों को। वहां पर 3 टर्म बताई थी मैंने सतत आवेश वितरण में। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है बेटा, क्या होता है? सिग्मा बराबर, मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहा हूं। सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या होता है? Q/A होता है। याद है सब लोगों को? बस उसका थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। क्यों भाई? यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर बेटा 2 आपने पृष्ठ लिए, एक तरह से 2 आपने क्या लिए? पृष्ठ। चलो संधारित्र बनाया जाए। समांतर प्लेट संधारित्र बेटा ऐसा होता है, ये इसकी एक प्लेट हो गई और इसी के समांतर आपको दूसरी प्लेट लेनी है जो समान आकार की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए बेटा? समान आकार की होनी चाहिए, ठीक है। इस पर धनावेश है तो इस धनावेश को अपन ने बोल दिया प्लस का क्यू और इसको अपन ने क्या बोल दिया? माइनस का क्यू। कितनी बात समझ में आती है? तो ये एक बेटा पृष्ठीय तो है। ये क्या है? जैसे मैंने ऐसी प्लेट ले ली, एक प्लेट ऐसे लगा दी यहां पर और एक प्लेट ऐसे लगा दी। आवेश इस पृष्ठ पर है तो पृष्ठ आवेश घनत्व का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व का, ठीक है। अब इसको आपको किससे कनेक्ट करना है बेटा? आपको बैटरी से कनेक्ट करना है। आप लोगों को पता है कि संधारित्र को चार्ज करने के लिए उसको किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी से। बैटरी से एक बार चार्ज गया, बैटरी से एक बार चार्ज गया, वो चार्ज यहां पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, यहां से ऋणात्मक चार्ज जाएगा,
वो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और ये आपका संधारित्र क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। संधारित्र क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद चलो चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहां पर धनावेश आया है, यहां पर ऋण आवेश आया है। तो आपको पता है धन आवेश और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है और इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बेटा वो किधर होती है, हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। मतलब धनात्मक से किसकी तरफ होगी बेटा, ऋणात्मक की तरफ। ऐसे इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको अपन क्या नाम दे देंगे, ई नाम दे देंगे। अब इस विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए गाउस के नियम में एक आपने याद हो आपको, तो एक ऐसे पृष्ठ ली थी और फिर गाउसीय पृष्ठ बनाई थी ऐसे करके। यहां पर आवेश आपने लिया था, ठीक है, यहां पर आवेश आप लेते हो तो इसका विद्युत क्षेत्र आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है सब लोगों को। और जब आप केवल पृष्ठ पर आवेश रखते हो तो वो आता है सिग्मा इजिकल टू वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है सब लोगों को। 3-4 डेरिवेशन अपन ने करवाए थे, ठीक है, उनमें से 2 डेरिवेशन का मैंने तुम्हें बता दिया। तो बेटा यहां पर इस्तेमाल क्या होगा आपका, ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूं, मैं कहूं कि इनकी पृष्ठ पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा। तो मैं क्या कहता हूं बेटा, इधर ध्यान दो, मैं क्या कहता हूं कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र, क्या बोला मैंने, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं बेटा, क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या बताया था अभी, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो समांतर प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा बेटा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा क्या होता है, ये होता है बेटा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। क्यों भाई, इसकी क्यों जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि बेटा ये जो आवेश है ना वो पूरी की पूरी पृष्ठ पर फैला हुआ है। किस पर फैला हुआ है, पूरी की, ये पृष्ठ मान लो, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर पूरा का पूरा आवेश फैला हुआ है। एक आवेश नहीं है, बहुत सारा आवेश है। इस वजह से इस टर्म का यूज किया जाता है जब भी आपका सतत आवेश वितरण होता है। सतत आवेश वितरण का मतलब बहुत सारा चार्ज एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज करते हैं, अगर कोई पृष्ठ है तो क्या यूज करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर कोई यहाँ पर आयतन होता, क्या होता बेटा, आयतन होता, तो अपन यहाँ पर क्या यूज करते हैं, आयतन आवेश घनत्व। और अगर यहाँ पर एक तार होता, क्या होता है, एक तार होता, तो वहां पर अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। सबको बात समझ में आती है, रिवाइज करवाता जा रहा हूं साथ के साथ में, ठीक है ना। तो सिग्मा बराबर है पृष्ठ आवेश घनत्व, और इस सिग्मा का मान होता है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है Q अपॉन A, एस होता है, ठीक है। अपन क्या लिख दे बेटा, Q अपॉन A लिख दे, कोई दिक्कत है, मैंने इस प्लेट का एरिया कितना मान लिया, A मान। तो A क्या है, यहाँ पर A क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। क्या इस मान को, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो बेटा मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या कर सकता हूं बताओ, इस सिग्मा का मान यहां पर पुट कर दिया जाए, कोई दिक्कत है। तो E बराबर
सिग्मा क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या? समीकरण नंबर 3 आ गया बेटा। विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, धारिता। क्या निकालनी है, धारिता। और धारिता बराबर C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। चलो बेटा Q तो अपने पास आ जाएगा, लेकिन मुझे V निकालना है। क्या निकालना है, V। और मेरे पास विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र मुझे दे रखा है और मुझे V निकालना है। तो बेटा अगर आपको याद हो, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के मध्य एक संबंध निकाला था मैंने, संबंध निकाला था बेटा मैंने, एक सूत्र निकाला था। बोलो भाई बोलो, तुम यार पढ़ते नहीं हो। विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के मध्य संबंध से बेटा अगर याद हो आप लोगों को, तो dV बराबर E डॉट dr होता है। dV बराबर क्या होता है, E डॉट dr। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको बाद में। अरे इसी से तो आपने गोलीय आवेश का विभव निकाला था, चालक गोलीय आवेश का विभव निकाला था, कुचालक का निकाला था। सारा का सारा काम इसी से तो किया था आपने। 3 डेरिवेशन किए थे। माइनस लगाते हैं, मैं मानता हूं, ठीक है। अपन को यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अपन को केवल संबंध चाहिए कि भाई dV बराबर क्या होता है। मतलब मैं यहां से क्या बोलना चाहता हूं कि भैया विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा dr क्या होता है, विस्थापन। dr क्या होता है वहां पर, विस्थापन या फिर दूरी होती है। सर यहां से यहां पर विस्थापन क्या आ जाएगा, मान लो बेटा इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, दोनों प्लेट के मध्य की दूरी d है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा। आवेश यहां से लेके यहां तक चलेगा, या विद्युत क्षेत्र यहां से लेके यहां तक चल रहा है आपका, तो दूरी कितनी तय कर रहा है वो, d। तो देखो विभव V बराबर विद्युत क्षेत्र E इंटू डी हो जाएगा, क्या बताओ। तो V बराबर, अच्छा समीकरण 3 से क्या होगा बेटा, V बराबर E का मान बताओ कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्या होगा बेटा T। सही है क्या, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, धारिता का देखो Q आपके पास है, ये आपके पास है, आपको सीधा अब कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 व 5 से देखो, रख दो वैल्यू, रख दो। C बराबर Q अपॉन V का मान रखो, क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सही है। तो बेटा Q से Q आपका चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहां पर ए तो बेटा क्षेत्रफल है जो कि नियत रहेगा, क्षेत्रफल थोड़ी ना बदलेगा। एक बार जितनी प्लेट आपने ले ली वो बदलने वाली नहीं है। एप्सिलॉन नॉट भी आपका कांस्टेंट होता है, मान होता है। किसके ऊपर निर्भर कर रही है, केवल धारिता आपकी डी के ऊपर। मतलब इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है धारिता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, डी के। अगर आप इन दोनों को बिल्कुल नजदीक रखोगे तो धारिता का मान बहुत ज्यादा होगा। डी का मान अगर कम हुआ तो सी का मान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और अगर आपने इसको ऐसे चौड़ा करते चलेगे ना बेटा, तो धारिता आपकी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। यही फॉर्मूला आपसे निकलवाता है धारिता का। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो